जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे आपको अपने आप को हील करना है, क्या है ये हीलिंग जर्नी, और अपने अतीत को, अपने पास्ट को, अपने अतीत से, अपने पास्ट से, अपने कर्मों से और दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से कैसे अपने आप को हील करना है। ये मैं आपके करंट लाइफ सिचुएशन जो एनर्जीज़ हैं उसको देखते हुए मैं ये आपको बताऊंगी। ये वीडियो आधारित है कि कैसे आप जो है अपने आप को हील कर सकते हैं अपने अतीत से, कार्मिक सिचुएशन से, जो कर्मा जाने अनजाने आपसे हुए, दूसरों से हुए, जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन में है अभी। तो व्यूअर्स, हीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है, एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और प्रकार प्रकार की हीलिंग होती है। इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जेनरिक एस्पेक्ट बताना चाहूँगी हीलिंग का, कि कैसे आप अपने अभी के लाइफ के सिचुएशन में कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं व्यूअर्स। तो ये वीडियो उसी पे आधारित है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले और अहम बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि हीलिंग जो है एक रिलेशनल, मतलब आप रिलेट कर सकें तभी हीलिंग होती है। जैसे कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, अगर हम जो है भावनाओं से, हमने बहुत उत्पीड़न सहा है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं जीवन में, या कोई एक बहुत गहरा ट्रॉमा लाइफ में हुआ है, तो हम तभी कंप्लीटली हील हो सकते हैं जब हमें किसी प्रकार का जो है एक कनेक्शन मिले, एक सपोर्ट मिले, जहां आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे करें। ठीक है, अकेले रह के, आइसोलेट होकर के वो जो कंप्लीट हीलिंग आप सोच रहे हैं, वो हीलिंग पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स, वो हीलिंग जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति से या ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो जेन्युइनली आपकी मदद कर सकता है सिचुएशन में। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त के रूप में, फैमिली मेम्बर के रूप में, एक गुरु के रूप में। गुरु के रूप में ज़्यादा आ रहा है, जिसको आप जो है अपना गुरु समझते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या वाकई में आपके फैमिली के गुरु हों जिनकी आप एडवाइस लेते हैं। तो इस प्रकार से है, उनसे अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर करना है। और ज़्यादा आपको तकलीफ़ लग रही है तो डेफिनेटली कोई थेरेपिस्ट, ठीक है, जो जेन्युइन प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हो, उससे आपको मदद लेनी है व्यूअर्स। तो इस प्रकार से आ रहा है कि यू हैव टू सीक सपोर्ट। तो सीकिंग सपोर्ट मतलब ये नहीं कि आप वल्नरेबल हैं और आप मजबूत नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो एक ट्रूमा है, वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ से आपको निकलना है। जैसे कि एक ज़ख्म होता है, उस पर हम जो है उसका मेडिकेशन करते हैं और फिर वो ज़ख्म भर जाता है। उसी प्रकार से जो इमोशनल हीलिंग है, जो इस प्रकार जो हमें अपने अतीत से जो भी हम कर्म करते हैं जाने अनजाने, या दूसरे जो अपने प्रोजेक्शंस, दूसरों के जो कर्म होते हैं, उससे उभरने के लिए, और जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में अच्छा बुरा या जो भी असर रहा है, जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, उससे उभरने के लिए एक सपोर्ट होना चाहिए, एक आउटलेट होना चाहिए फीलिंग्स का, वेयर यू कैन लेट आउट द फीलिंग, और उनको अलाउ करें। हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो उस सिचुएशन में, उन हालातों के ऊपर, तो वो सुने, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्सप्रेस करें। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब ना दर्द होता है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जब आप निगलेक्ट करते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस दर्द को फेस करना है, उस पेन को फेस करना है।
तो जब हमें जीवन में, जैसे कि हम प्रेजेंट में हम जी रहे हैं और कुछ सिमिलर सिचुएशन या कुछ अलग टाइप का सिचुएशन जो कि पेनफुल हो सकता है, जो ट्रिगर कर सकता है आपके करंट लाइफ सिचुएशन को, जैसा पास्ट में हुआ था, कुछ ऐसा आ जाता है ऑब्स्टिकल या किसी द्वारा, या सिचुएशन जो बन जाए या हालात बन जाए, तो फिर सब क्या होगा कि यू विल काइंड ऑफ विड्रॉ योरसेल्फ। आप स्टकअप हो जाएंगे अपने पास्ट में, या आप चाहेंगे कि आप छोड़ छाड़ के आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो उसे हीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको, जो है उस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी प्रेजेंट हीलिंग करनी है। उस प्रेजेंट मोमेंट में आपको हीलिंग करनी है, भागना नहीं है। बिकॉज अगर आप भागेंगे तो वो ट्रिगर कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको जो है बैक टू दैट पास्ट का एनर्जी, आप सक्सेस आपकी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ट्रिगर हो गया तो यू कैन कम बैक, राइट। इट कैन अफेक्ट यू एट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, जब आपको डिसीजन लेना हो, जब आपकी लाइफ बदलने वाली हो, या कुछ भी बड़ा, या कुछ भी जो आप सोच रहे हैं सकारात्मक आपके जीवन में, अगर ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ तो अगेन यू विल गेट स्टक, आप रुक जाएंगे, ठीक है, या आप वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए प्रेजेंट में आपको रहना है। प्रेजेंट में जो भी आप स्टेप्स ले सकें, जो भी आप एक्शंस ले सकें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस जो इमोशनल हीलिंग होती है, जो अतीत जो कि कर्मों से, दूसरों के कर्मों से हमें इम्पैक्ट करता है, उसकी हीलिंग के लिए प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को जो है डिवाइन, ईश्वर, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उनको आप अपने आप को अर्पण करें, इन द सेंस लाइक अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी आपके इश्यूज हैं वो जो है कन्वे करें, राइट। इट इज़ लाइक कनेक्टिंग योर सेल्फ टू द सोर्स, टू द यूनिवर्स, टू द टू कायनात, आई मीन जो कि एक डिवाइन का ही है, जो ईश्वर का है, ऑलमाइटी का है। सो यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द क्रिएटर, ठीक है, द डिवाइन सुप्रीम, ठीक है। तो जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ईश्वर, ऑलमाइटी, गॉड, अल्लाह, ठीक है। तो उनसे आपको कनेक्ट करना है व्यूअर्स। तो हीलिंग जो है वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भागना नहीं है। डोंट रन अवे अपने डर से या अपने अतीत से, भागे नहीं, उसको सॉल्व करें, रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। जीवन में कई बार काफ़ी सारे लोगों के साथ, हर कोई इतना सफ़र नहीं करता, पर हाँ सबके लेसन्स होते हैं, सबका अलग अलग स्टेज होता है लाइफ में, अवेकनिंग का, एनलाइटमेंट का, जीवन के सच को जानने का। लेकिन कई बार उसी प्रोसेस में इतना कुछ घटित हो जाता है, कई बार इंसान ऐसी फीलिंग में आ जाता है कि मेरे साथ इतना कुछ घटित हो गया और मेरे जीवन के इतने साल चले गए और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। इस प्रकार की फीलिंग आ जाती है, या इन लोगों ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, या इस व्यक्ति ने, मेल फीमेल ने क्यों किया। आई वॉज नॉट कंसर्न्ड, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं था। आई वॉज फोकस्ड ऑन माई एरिया, माई गोल, माई ऑब्जेक्टिव। वाई द हेल she, he or they got triggered and they affected my life? Why they are in that kind of insecurity and the sense of competition? इस प्रकार की फीलिंग जो है काफ़ी, जो मेरे व्यूअर्स हैं इनको आती है। एक जनरल रीडिंग है, तो इस प्रकार की फीलिंग से निकलना है। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब जो सिचुएशन थी, आपने वैसा रिएक्शन दिया, जो हुआ, लेकिन अब आपको जो है इस सिचुएशन को, इन सर्कमस्टांसेस को रिपीट नहीं करने देना है। नो रिपीटेशन, माइंड यू,
कोई रिपीटेशन नहीं होना है इस प्रकार का। आप इसको फेस करें और जो भी ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ से अपने आप को उभारें, अपने आप को इतना भावनाओं से बैलेंस बनाना है, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, दिमागी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि ये सब बातें जो ये अतीत है, जो हुआ कर्म, उससे आप उभरें। कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रखनी है। कई बार क्या होता है कि जब इंसान अपने जीवन के जर्नी में आगे बढ़ता है तो इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। जैसा इंसान लाइफ के एक पड़ाव में होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पड़ाव में हो, काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो टेक इट एज अ लर्निंग, ठीक है, इसको सीखें और माफ़ करें, माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें, अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ें। रुके नहीं, कहीं भी आपको जीवन में रुकना नहीं है, बिकॉज लाइफ के इस पड़ाव में, करंट एनर्जीज में आ रहा है कि अब आपको रुकना नहीं है। चाहे कब कितना भी आपको लगे कि आप स्टकअप हैं, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। तो एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने प्रति, अपने आप पे रहम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए बहुत काइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मेहनत को खुद के नज़रों में अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सेल्फ एस्टीम, अपने आप को अच्छा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यस यू आर ओल्ड सोल, आपने जो है यू आर द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप एक अब आप में वो बात है, वो आप एक बेटर हैं, अपने आप एक बेटर वर्जन हैं अपने व्यक्तित्व का। अभी आपका जीवन अब काफ़ी हद तक जो है बेटर है, काफ़ी कुछ आपने सीखा। निरंतर आपको कोशिश करनी है, चाहे कितने भी सेटबैक्स लगे, निरंतर कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। जी हाँ, जहाँ आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते में सफलता है, उस रास्ते पर रोशनी है। थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और सब्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाना है। साथ ही व्यूअर्स, अपने ऊपर जो है एक सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप भावनाएं आई और आप भावनाओं में बह गए, ठीक है। हीलिंग जो है रातों रात नहीं होती, सही, ठीक है। आपको काफ़ी ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी सिचुएशंस आपको जीवन में मिले, नकारात्मक सिचुएशंस मिल सकती हैं, आपातकालीन सिचुएशंस मिल सकती हैं, उसमें नेगेटिव नकारात्मक इमोशंस, भावनाएं जाग सकती हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको अपने आप को जो है कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। एक हेल्दी तरीके से, एक सही जायज़ तरीके से आपको उस फीलिंग को कंट्रोल करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जो है थोड़ा पॉज करें, ठीक है, किसी से बात कर लें, पानी पी लें, वहाँ से हट जाएं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन चेंज कर दें, ठीक है। कुछ लिख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, मतलब यू लेट दैट इमोशन आउट, ठीक है। यू चेंज द इमोशन, इफ यू फीलिंग जस्ट टेक अ पॉज, ओके, देन यू जस्ट चेंज व्हाट यू थिंकिंग। उसको वो जो एंग्री, जो आप एंगर है, जो गुस्सा आ रहा है, उसको उसका सोल्यूशन आप सोचें उस पल, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल करें, नो आई विल थिंक ऑन दिस, ओके। हैव वाटर, गो फॉर अ वॉक, ओके। आप वॉक करने जा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन फील द इमोशंस एंड यू कैन कंट्रोल द इमोशंस। फील करें और कंट्रोल करें, ठीक है। और माफ़ करें। जिस सिचुएशन में आपको लगता है कि किसी की इमेच्योरिटी की वजह से या किसी के नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है,
try to tell the truth. ओके, जस्ट एग्जाम्पल, सच बताएं, सल्यूशन दें, माफ़ करें और मूव ऑन हो जाएं. बिकॉज यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट योर एनर्जी. आपके करंट लाइफ सिचुएशन में अगर आप दूसरों के लिए या सिचुएशन के लिए रुकेंगे तो फिर आप रुक जाएंगे. आपको इस वक्त जो है रुकना नहीं है, एक्शंस लेते रहना है अपनी सफलता के लिए. जिस भी प्रकार की सफलता आप चाहते हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी हो, या जो भी शांति की तलाश में आप हैं. ठीक है. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ जाते हैं. ओवर थिंकिंग हो रही है, आप काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है. प्लीज़ कंसल्ट somebody who is medically qualified, psychologist, psychiatrist. Just have a consultation. ओके, कंसल्ट कर सकते हैं आप अपने सिचुएशन के बारे में. ठीक है. क्या होता है ना, कई बार काफ़ी लोगों का पास्ट इतना ट्रॉमेटिक होता है, इतनी सफरिंग्स होती हैं, दैट यू नीड टू टेक अ प्रोफेशनल गाइडेंस के ज़रिए एक मेडिकेशन भी जो है प्रिस्क्राइब हो सकती है. तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप वरना रुके रहेंगे. अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कोशिश कर लिया, नहीं हो पा रहा है, तो तब तो आपको जो है एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जिससे आप कंसल्टेशन लें, गाइडेंस लें. ठीक है. क्योंकि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी भावनाओं को समझने के लिए, और अपने आप को आप समझा सकेंगे कैसे आप अपने इन भावनाओं से, जो ट्रोमा है, जो सफरिंग आपने जो झेली है, कैसे उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं. मुझे बेहद अफसोस है और बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक इनसिक्योरिटी में, अधिकतर लोग ओके, डोंट आप नेगेटिव ना लें, अधिकतर लोगों का मैंने देखा है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, एक दूसरे के लिए स्ट्रगल क्रिएट कर देना, जो कि बहुत ही नेगेटिव है. ठीक है. अगर कोई ऐसा किया है तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको लोगों को गाइड करना है. जब आप लोगों से ऐसे सिचुएशन में मिलें, टेल देम, बातों को ऐसे रखें कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं से मैसेज कन्वे हो. बिकॉज दिस इज, कुछ चीज़ें जो होती हैं जस्टिफाई नहीं होती हैं, जो इंसानियत के दायरे को क्रॉस कर जाती हैं, और इंसानियत सबसे पहले आता है. ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल. पहला हम इंसान हैं. ओके. तो हम जो है हीलिंग प्रोसेस में जो है हमें एक्नॉलेज करना है, जैसे मैंने बताया, जो हुआ हमारे साथ, जो भी घटित हुआ, और जैसा हम महसूस किए, जैसा लोगों ने हमें महसूस कराया, हम कैसे उस पे उभरे, हमने जीत कैसे हासिल की, और इस जर्नी में भी हमने जो है डिवाइन को, ऑलमाइटी को हमने कैसे शुक्रिया किया. हाउ वी हैव थैंक्ड ऑलमाइटी, कि शुक्रिया हम यहाँ तक पहुँचे, और ये हमारी जर्नी है. आपका शुक्रिया. ठीक है. बिकॉज ईश्वर सब देख रहा है, और इस जीवन में ही हमें हमारे कर्मों का इंसाफ मिलेगा. ठीक है. तो आपको माफ़ करना है, आगे बढ़ना है. ठीक है. माफ़ करना है, आगे बढ़ना है. ठीक है. और हीलिंग प्रोसेस में जो है समय चाहिए, सब्र चाहिए, और आपको बेसिकली अपने ऊपर आपको रहम करना है. ठीक है. इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है. जिस प्रकार का डर आपको रोक रहा है एक्शन लेने से, उस डर पे कंट्रोल करना है. और अभी आपके करंट लाइफ सिचुएशन में व्यूअर्स, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में, आपको जो है डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिल रहा है. और ये आ रहा है कि आपने कुछ जो है
दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए जो भी कार्य सोचा है, कुछ सर्विस का कार्य सोचा है, उसी को ही आपको करना है, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कुछ है जो आप सर्विस देना चाहते हैं, किसी प्रकार की सेवा का आ रहा है, तो अगर आपने ऐसा सोचा है, ये जनरल रीडिंग है, अधिकतर लोगों से मैच होगा, और उसको आप पूरा करें। मुझे पता है कि इसमें स्ट्रेस आपको लग रहा है। एक तरफ आपके ऊपर जो है आर्थिक स्थिति सुधारने का जो है एक प्रेशर है, एक तरफ फैमिली का प्रेशर दिख रहा है, तो काफ़ी सारी हैं इश्यूज़। एक तरफ एक रिश्ते के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, एक तरफ ईश्वर से इंसाफ मांगते हुए नज़र आते हैं। तो पर आपको काफ़ी इस स्टेज में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। इस रीडिंग को देखते देखते अभी आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल रही है, और आप सोच रहे हैं कोलैबोरेट करने का, कुछ बिजनेस करने का, कुछ लोगों के साथ में मिल के एक टीम एफर्ट आप जो करेंगे, जिससे आपको सक्सेस, मान्यता और जो है कुछ पैशन को फॉलो करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जो आपको स्टकअप एनर्जी से रोकेगी। जहाँ कहीं भी हैं, अगर रुके हुए हैं, तो अगर आपको जीवन में जो है मूव ऑन होना है, एक एक्शन लेना है अपने कार्य के प्रति जो आपने सोचा है, तो आप कुछ किसी प्रकार का कोलैबोरेशन में दूसरों के साथ में मिल के कोई कार्य को करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, या दूसरों की गाइडेंस लेकर के। जी हाँ, आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, और इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जी हाँ, तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। स्टार का कार्ड है, आप अपने आप में अलग ही हैं, और आप जैसे लोग जो है ऐसा ब्लेसिंग, आशीर्वाद की तरह होते हैं दुनिया में, और आई अंडरस्टैंड आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मैं सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, लेकिन आपके लिए वार्निंग है कि धोखा हो सकता है। जिनके साथ सोच समझ के सेलिब्रेट करना है आपको, आपकी खुशी से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो सोचे समझे एंड देन टेक एक्शंस। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, और अकेले हैं, अकेले हैं, सब लोग होते हुए भी अकेले हैं। ओके, बाय द बुक चलते हैं आप, बाय द बुक, मेल फीमेल, और ईश्वर से आपका, ईश्वर आपसे जुड़े हुए हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, एक कनेक्शन है। चाहे आप कितना भी समय दें ना दें, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके और डिवाइन के बीच में। जी हाँ, और बस वक्त आ गया है और आपको इंसाफ मिलते हुए नज़र आता है। इसके बारे में आपको भी अंदाज़ा है, टाइम आ रहा है आपका, टाइम शुरू हो चुका है आपका, ठीक है? और इस वक्त जो भी एक होता है ना, फीलिंग होती है कि हम अकेले हैं, या हमारा आगे पीछे कोई है नहीं, या सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अकेले ही करना है ना। कई बार अनाथ वाली फीलिंग भी आ सकती है, इस प्रकार की मतलब लोगों ने वो सपोर्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी आपकी खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है? फ्लेक्सिबल रहिए, ठीक है? थॉट प्रोसेस रिजिड मत रखिए। और जी हाँ, कुछ आप सर्विस का काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको भी विन विन सिचुएशन हो, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस प्रकार से आ रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप वाटर से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ वाटर बॉडी, सी, या कुछ वेकेशन आप ले सकते हैं, और जहाँ पर आपको काफ़ी यू विल फील स्ट्रेस फ्री, सुकून मिलेगा। ओके, वाटर से भी हीलिंग हो सकती है, व्हेन यू अप्रोच, व्हेन यू गो नियर वाटर, ठीक है? जी हाँ, और ये एक बदलाव आ रहा है। ओके, कोई तो आपकी दुनिया बदलने वाला है किसी के ज़रिए, या कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ओके, और इस बदलाव में आपको सोच समझ के अपने रिश्ते बनाने हैं। इस पड़ाव में हर किसी को हर बात नहीं बतानी है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर, जो आपको तोहफ़ा मिलने वाला है, या जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, या जो भी है, काफ़ी लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर। आप जिस पथ पे हैं, इस प्रकार से आ रहा है, आप जिस रास्ते पे हैं, लोग जाहिर करें या ना करें,
पर ये सच है। और साईं बाबा जी के डेक से क्या आ रहा है कि देखिए चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, और चेंज तो होना ही है। ठीक है, आप खुद इतने शक्तिशाली हैं कि यूनिवर्स का आप खुद एक अंश हैं। इस अंश को आपको कनेक्ट होना है ईश्वर से। अहम ब्रह्म सामी का कार्ड है, अब मैं क्या ही कहूँ। और आपको जो है माइंड बॉडी सोल अलाइन होनी चाहिए। कहीं नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सोचिए, माइंड को वैसे ही ट्रेन करें, बॉडी को वैसे ही आप एक्टिवेटेड रखें, स्टकअप नहीं रहना है। मेडिटेशन का कार्ड है, फॉरगिवनेस का मैसेज है। तो दिस सम्स अप माय रीडिंग व्यूअर्स एंड ठीक है, कुछ आप करने वाले हैं जिसमें आपको मदर से कंसल्ट या जिनको आप हाई पेडिस्टल पे मानते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना है जो भी आप करना चाहते हैं। इमोशंस में नहीं बहना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, प्रायोरिटीज़ सेट करना है। इस वक्त सिचुएशन क्लियर नहीं है पर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समय लें, सोचें समझें और बढ़ें और अपनी एनर्जी को सेव रखें। और ओके, किसी के साथ कोलैबोरेट करके, बातचीत करके आपके काम बन सकते हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपके ऊपर डिवाइन शक्तियों की कृपा है। ठीक है, जी हाँ, वो पल आ रहा है और काफ़ी लोगों के लिए आ चुका है। और आप देख रहे हैं जो आपने बोया है, जो आपने मेहनत की है, अपने मेहनत का फल आप देख रहे हैं। और गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको सलामत रखे, खुशियाँ दें और पैशन के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। व्यूअर्स देखिए, सन का कार्ड आ गया है। अब मैं क्या ही कहूँ। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सो दैट इज़ फैबुलस रीडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अपना ख्याल रखें, दूसरे की मदद करें और खुश रहें। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।